जय हिंद दोस्तों। बिहार में राजस्व महाअभियान जो चल रहा है उसमें जमाबंदी पर्ची को लेकर सभी रैयतों को, ज़मीन के मालिकों को बहुत समस्याएं हो रही है कि हमें पर्ची नहीं मिला है, हम क्या करें। मेरे पट्टेदार जो थे वो पर्ची ले ले, मेरा जो भाई था वो पर्ची ले लिया। इस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जिसे बिहार सरकार द्वारा राजस्व महाअभियान के पोर्टल पर सुधार किया गया है। तो आइए देखते हैं कि किस अनुसार से इसे सुधार किया गया है पर्ची को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर। आइए देखते हैं। देख सकते हैं साथियों, सबसे पहले आप सभी को क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और सर्च के ऑप्शन पर क्रोम ब्राउज़र या फिर किसी भी ब्राउज़र या गूगल पे ही सर्च करना है राजस्व महाअभियान। राजस्व महाअभियान। जैसे ही राजस्व महाअभियान सर्च कीजिएगा तो वहाँ राजस्व महाअभियान का ऑफिशियली वेबसाइट खुल जाएगा, आपको दिखेगा। क्लिक कीजिएगा तभी खुलेगा, है ना। तो पहले इस पे बिहार गवर्नमेंट जो वेबसाइट है बिहार भूमि करके, इस पे क्लिक करना है। ठीक, अब देख सकते हैं ये खुल गया। ठीक है, ओपन हो गया है राजस्व महाअभियान का ऑफिशियली पोर्टल। पहले जो है वो अपना शिविर देख सकते थे, आवश्यक सूचना देख सकते थे, मौजा का शिविर देख सकते थे, प्रमाण पत्र देख सकते थे या डाउनलोड कर सकते थे। समझ में आया। लेकिन अब जमाबंदी को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भाइयों में, दो भाई हैं, उनमें विवाद है, आपसी बंटवारा हो गया था और जमाबंदी एक भाई ने नहीं दिया, तो उस दरमियान जो है जमाबंदी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहले डेस्कटॉप साइड में कर लेते हैं इस फ़ोन को। डेस्कटॉप साइड में देखिए, जमाबंदी देखने को जो वो पोर्टल है वो अभी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जमाबंदी पंजी को प्रिंट कीजिए। यहाँ पे जमाबंदी पंजी है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका शो करने लगेगा। तो सबसे पहले आपको बिहार के ज़िला सिलेक्ट करना है कि आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं। समझ में आया। तो मान लेते हैं कि हम गया से हैं। ठीक, गया से अब हैं। और फिर इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है अंचल मतलब कि इंग्लिश में आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या होता है। तो इसके बाद आपको अंचल अपना सिलेक्ट करना है। तो हम अपना अंचल सिलेक्ट कर लेते हैं कोंच। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका हल्का का नाम आ जाएगा। हल्का के नाम पर क्लिक कीजिए, हल्का के नाम। अब मान लीजिए कि आपका मौजा है, उसका हल्का क्या है, तो आप इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अभी जानकारी कैसे निकलेगी, तो आप यदि जमाबंदी आपका रसीद है उसमें भी हो जाएगा, या फिर आपका जो खतियान है केवाला है उसमें भी हल्का का नाम होता है। तो मेरा हल्का का नाम है गौहरपुर। ठीक है, इसके बाद गौहरपुर नहीं, दूसरा खजुरी मान लेते हैं, खजुरी। इसके बाद आपको अपना मौजा मतलब कि ग्राम को पहले मौजा कहा जाता था सर्वे में, तो इस मौजा को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद फिर से मेरा मौजा है खजुरी, तो खजुरी को क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन देता है भाग वर्तमान, जो जमा परिमार्जन करवाए होंगे वहाँ से भी भाग वर्तमान, या फिर जमाबंदी जो होता है उसमें भी भाग वर्तमान संख्या दी होती है। फिर यदि आपको ये नहीं मालूम है, इसके बाद आप रैयत के नाम से भी खोज सकते हैं जमाबंदी को, और इसके बाद खाता नंबर से भी खोज सकते हैं। समस्त पंजी 2 के नाम के अनुसार देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या जमा परिमार्जन संख्या के थ्रू देख सकते हैं। प्लॉट का नंबर से देख सकते हैं, जमाबंदी संख्या से देख सकते हैं, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या से देख सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो होता है वो खाता नंबर या खेसरा नंबर, जिसे प्लॉट नंबर भी हम कहते हैं। तो हम देखते हैं खाता नंबर से। अब प्लॉट
तो हर प्लॉट नहीं याद रहेगा, लेकिन खाता नंबर तो याद है ना। तो खाता देखेंगे तो खाता नंबर पर क्लिक करना है, गोल का है ना, इस पर क्लिक करना है। अब थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ही खुल जाएगा। यहाँ पे जो आयताकार ये है, ये हो गया, देखिए वाइट हो गया, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो भी खाता है, आपका जो भी अपना खाता है, खाता माने अकाउंट नंबर नहीं, खाता संख्या मतलब अकाउंट नंबर नहीं, जो आपका खतियान का खाता है वही खाता डालना है। तो हम अपना खतियान का खाता डालते हैं, अपना खतियान का खाता डालते हैं। उसके बाद आपको कैप्चा कोड को भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 5 नहीं लिखना है, 4 + 5 = 9 होता है ना। तो इसको 9 क्लिक करना है, 9 को भर दिए ये बॉक्स में। इसके बाद सर्च कर देना है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, सर्वर डाउन चल रहा है क्योंकि, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरे तरीका से देखते हैं। सर्वर शायद डाउन चल रहा है, इसी कारण से काम नहीं कर रहा है। इसको बेहतर तरीका से फिर से देखते हैं। खाता प्लॉट संख्या से इस बार देखते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि सर्वर स्लो चले, क्योंकि ये जो है वो कल ही आया है। कल मतलब कि आज कल सुबह आ गया है, लेकिन जो हम लोग हैं, हम लोग को जानकारी आज हुई है। तो यहाँ पे आपको डालना है अपना प्लॉट। अगर खाता से ना शो करे तो प्लॉट डाल देना है। प्लॉट माने प्लॉट संख्या। मेरा है 2106। सुरक्षित कोड कैप्चा कोड को डालेंगे 8 + 2 10 या 10 है ना। CBSE बोर्ड के लिए 10 और बिहार बोर्ड के लिए 10। खुल जा सिम सिम, लगता है कि खुल जाएगा ना। हाँ लग तो रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क भी इशू है। देखिए आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम छोटा करते हैं। पद्दुम महतो कोई है भाई? पद्दुम महतो अब कोनो रहे ओकरा से हमनी के का मतलब। आप अपना इस प्रकार से चेक कर सकते, ये बता रहे हैं हम। समझ में आया? इसके बाद आपको आँखवा वाला जो लौक रहा ना, आँखिया जिसको बोला जाता है या आई बोला जा सकता है, ये आई पर क्लिक कर देना है। ये आई पे क्लिक कर देना है। सर्वर स्लो चलेगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, सर्वर फटाफट काम करेगा तो फटाफट दम खुलेगा, है ना। खुल जा सिम सिम, अरे खोल यार। खुल ही नहीं रहा है, क्या हुआ भाई सर्वर को? लगता है गड़बड़ा का गया है सर्वर, तो खुल नहीं रहा है। शायद हो सकता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा, इसी कारण से सर्वर नहीं खुल रहा है। लेकिन आपको इतना बता दिए हैं तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। सुरक्षा के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा होगा, ऐसे तो पहले काम कर रहा था, अभी फ़िलहाल के लिए बंद हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आपको हम दिखा देते हैं। इस प्रकार से होगा PDF, इस प्रकार से PDF होगा। देखिए इस प्रकार से आपका PDF होगा, देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका PDF होगा, 6 पेज में होगा, 5 पेज में, जैसा भी होगा आपका इसी प्रकार से होगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ जाना चाहिए, ना तो गड़बड़ाया तो पूरा चल जाएगा। देखिए कि दोस्तों किस प्रकार से जमाबंदी पंजी को हमने डाउनलोड किया। इसी प्रकार से आप सभी रैयतों को आपसी विवाद में नहीं पड़ना है। अगर
कोई इच्छुक नहीं है पंजी पत्र को देने के लिए तो आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। अब बात ये आती है कि जमाबंदी तो निकलवा लिए, लेकिन आगे क्या होगा? शिविर मेरा छूट गया तो क्या करें? समय 20 तारीख तक ही है, 20 सितंबर तक ही है, तो क्या करें? क्या सरकार राजस्व सरकार जो है वो बढ़ाएगी समय अवधि को कि नहीं बढ़ाएगी? तो इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपको दिन दुगना रात चौगुना कार्य को करना होगा। यदि किन्हीं को वसीयत के आधार पर संपत्ति मिला है तो उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिन लोगों को बंटवारा के आधार पर डिमांड को अलग अलग करवाना है तो उसमें आपको समस्याएं हो सकती है। कि ऐसा भी होता है कि लगभग 25 वर्ष पहले 30 वर्ष पहले बंटवारा तो हो गया लेकिन लिखित साक्ष्य कुछ नहीं है, तो क्या करें? सबसे पहले आप दोनों भाइयों में, चारों भाइयों में 5 भाई हैं तो आपसी सहमति करना होगा। यदि एक भाई ऐसा नहीं करते हैं तो उनको बहुत नुकसान होगा। ये सरकार बार बार मौका नहीं देती है। तो बंटवारानामा कैसे तैयार करें? ये आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं, ये आप सरपंच से भी तैयार कर सकते हैं, ये आप अमीन से भी तैयार कर सकते हैं और ये आप कोर्ट से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है? सबसे अच्छा जो है आपका अमीन द्वारा है। समझ में आया? सबसे अच्छा जो है वो आपका अमीन द्वारा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ रैयतों को तो अपना खेत का प्लॉट संख्या ही नहीं मालूम है, चौहद्दी मालूम है लेकिन प्लॉट संख्या कैसे बिना जाने चौहद्दी लिखेंगे, है ना। तो ये सब जो है वो अमीन जो है पैसा लेके कर देते हैं। अब पैसा कितना लेंगे तो वो अमीन पे डिपेंड करता है। हम और हमारी टीम जो है उनकी चार्ज है वो 2000 रुपया दिन है। जितना समय लगेगा उतना पैसा लगेगा और मेरा तो सबसे कम कीमत है ना, कीमत नहीं फी। चलिए, और किसी प्रकार का आपको समस्याएं होती है तो आप मेरा हेल्प लाइन नंबर जो है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या डीएम कीजिए, कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए या इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए। कहीं भी आप कीजिए, आपको मेरी तरफ से सहायता मिलेगी। और कुछ भी रिक्वायरी होती है, जैसे जैसे मुझे पता चलता है उस अनुसार से वीडियो बनेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए, जिससे अगला आदमी को कोई समस्या ना हो, वो भी जान सके। जय हिंद।